फिफ्थ एग्जांपल में क्या था अपने पास, क्या था हाउ मच ए बॉल बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 4 फीट। तो कोई भी बॉल प्रोजेक्ट कर रहे थे आप लोग, कितनी हाइट से अपने पास 4 फीट की हाइट थी, मतलब ये अपने पास बेस था, ग्राउंड था अपने पास, इससे इसकी हाइट कितनी दे रखी थी अपने पास 4 फीट दे रखी थी। तो ये अपने पास इनिशियल ओरिजिन पॉइंट हो गया अपने पास, और ओरिजिन से वाई एक्सिस का डिस्टेंस, क्योंकि ओरिजिन पे हमेशा एक्स और वाई दोनों क्या आएंगे 0 0, और 4 फीट नीचे जा रहे हैं मतलब वाई एक्सिस है ये तो अपने पास, और y की वैल्यू नीचे जा रही है मतलब x यहाँ पे 0 ही है, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी -4, तो मतलब ये डिस्टेंस एक्चुअल में -4 फीट हो गया। तो यहाँ से क्या करना है, एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट करना है, और क्या करना है अपने पास एक बॉल है थोड़े अपने पास डिस्टेंस पे, जिसका हाइट दे रखा है अपने पास कितना, अपने पास 30, इसका हाइट अपने पास ये जो भी बॉल होगी तो टोटल हाइट तो ग्राउंड से होगी, तो हाइट से इसकी हाइट की टोटल कितनी देंगे 13 फीट। तो जब यहाँ पे अगर बात करें 13 टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 4 फीट तो ये रह गया, ऊपर कितना हो जाएगा अपने पास 9 फीट। तो यहाँ पे क्या इस पॉइंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, और ये डिस्टेंस दे रखे हैं कि कितने डिस्टेंस पे है, ये बोल रखे हैं डिस्टेंस 15 फीट फ्रॉम द ओरिजिन हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल पॉइंट जो था अपने पास यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है अपने पास 15, ये डिस्टेंस हो गया अपने पास बेसिकली की बात की जाए। ठीक है, तो ये पॉइंट्स क्या बनेंगे अपने पास, ये थोड़ा देखने वाला है। तो नेक्स्ट क्या बोला उसने कि जो पार्टिकल थ्रो किया था ये टच करता है जब अपने पास कितना, इससे कितना ज़्यादा दूर जाके गिरता है अपने पास 5 फीट दूर जाके गिरेगा अपने पास। तो ये 15 ये था, 5 ये हो गया, तो टोटल कितना यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया अपने पास 20 हो गया। ठीक है, तो क्या बोले वाइड ऑन दी अदर साइड ऑफ द वॉल, जस्ट क्लियर दी वॉल, सिर्फ जस्ट क्लियर कर रहा है मतलब इसको सिर्फ क्या कर रहा है वो टच करके क्लियर। तो ये पॉइंट को नाम दे देते हैं एज ए पी। तो यहाँ पे अगर पी की बात करिए एक्स एक्सिस है अपने पास, तो एक्स का वैल्यू कितना है यहाँ तक अपने पास अगर बात की जाए तो 15 है, और वाई का वैल्यू कितना है अपने पास यहाँ से यहाँ तक की अगर बात करेंगे तो ओरिजिन वाली वैल्यू ये है ना एक्स एक्सिस, यहाँ से यहाँ तक का वाई का डिस्टेंस तो हाइट तो कितनी है 9 है, तो ये कितना हो जाएगा 0.15 है 9। सेम अगर इस पॉइंट को नाम दे दिया अगर क्यों, तो यहाँ तक टोटल डिस्टेंस कितना हो चुका है 20, एक्स की वैल्यू 20 हो चुकी है, और वाई का अगर वैल्यू बात करें तो वो कितना है अपने पास 0, ग्राउंड पे टच करेगा ना, ये पॉइंट तो चाहिए नहीं, तो ग्राउंड तो नीचे है तो यहाँ तक टच करेगा। ठीक है, ये तो सेम रहेगा 20 और 0 रहेगा, लेकिन अगर बात करें तो ये नीचे आ गया उससे, तो नीचे वाई एक्सिस नेगेटिव में चले गए ना अपने पास, यहाँ तक एक्स की वैल्यू तो अभी भी कितनी है 20 है, ये अपने पास पॉइंट है क्यों, तो वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस का। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछे कितना होगा अपने पास कि हाउ मच ए बॉल बी प्रोजेक्टेड, तो मतलब ये जो आपने थ्रो किया तो वो कितने एंगल के साथ अपने पास, तो मतलब यहाँ पे अल्फा फाइंड आउट करना है। तो मान लिया कितनी अल्फा ने स्पीड से थ्रो वेलोसिटी के साथ थ्रो किया था अपन ने यू वेलोसिटी के साथ। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या दिख रहे हैं वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के डिस्टेंस दिख रहे हैं, तो अपन ने इक्वेशन ऑफ मोशंस की बात की है, दो पॉइंट्स भी मिले हैं पी एंड क्यू, जहाँ पे अपने को एक्स और वाई का क्या पता है वैल्यू भी पता है, क्या मैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी तो वो कैसे निकलेगी अपने पास, तो देखो कि बेसिक सी चीज की जाए तो मेरे पास ये डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस का बेसिक सा फॉर्मूला क्या है अपने पास स्पीड इनटू टाइम चाहिए। ठीक है, तो स्पीड तो निकालेंगे कि u थी, तो x एक्सिस के साथ उसका अपने पास जो कंपोनेंट रिजोल्व होएगा तो वो कितना हो जाएगा u cos अल्फा हो जाएगा, और y एक्सिस के साथ कितना हो जाएगा u sin अल्फा। तो स्पीड तो आपको ऑलरेडी पता है कितनी है u cos अल्फा, लेकिन टाइम नहीं पता, तो किसी भी तरह से टाइम फाइंड आउट करना है। और टाइम की इक्वेशन किसमें मिली थी अपने पास, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है अपने पास। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ने क्या बोला था अपने पास y इक्वल टू किसके होता है अपने पास टेंजेंट x टेंजेंट x टेंजेंट अल्फा माइनस कितना हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर, बाय में कितना होता है u को 2 टाइम्स ऑफ u cos अल्फा का होल स्क्वायर, u स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा बोल दो या u cos अल्फा का होल स्क्वायर बोल सकते हो। यहाँ पे पहले ही पॉइंट, इसमें किस पॉइंट पे ये वाले ट्रैजेक्टरी इक्वेशन यूज करेंगे, एक बार b पॉइंट पे और एक बार q पॉइंट पे, उन दोनों को क्या कर लेंगे सोल्व करके किसका वैल्यू निकाल लेंगे अपने पास अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा, टाइम की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। डिस्टेंस निकालना होता तो आप अल्फा की बात करते हैं ना, एंगल चाहिए तो डिस्टेंस की जरूरत है। ठीक है, टाइम की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो अपने को सिर्फ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछा है तो डायरेक्टली इनसे ही मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर बात करें तो 8 पॉइंट पी पे बात करते हैं, तो पी पॉइंट पे अपने को पता है कि एक्स का वैल्यू कितना है 15, वाई का वैल्यू कितना है 9,
पुट कर देंगे दोनों इक्वेशंस के अंदर, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 9 इक्वल टू में कितना 15 टेंजेंट अल्फा माइनस ये कितना हो जाएगा अपने पास जी एस टी रहेगा, जी का वैल्यू चाहो तो पुट कर सकते हो, कितना आ जाएगा अपने पास 9.8 होता है ना जी। अरे 9.8 होता है लेकिन फीट में चल रही है वैल्यू। 9.8 कब होता है जब मीटर्स में वैल्यू चल रही हो, ठीक है। और अपने पास अगर सेंटीमीटर में चल रही हो तो कितना होता है अपने पास 981 डाइन बोलते हो, ये न्यूटन्स में होता है, ठीक है। सेम अगर वैल्यूज किस में हो फीट में हो तो ये एफपीएस सिस्टम चल रहा है ना, 3 सिस्टम थे, इसको बोलते हैं अपने पास एसआई यूनिट्स होते हैं, सीजीएस यूनिट्स होते हैं, तीसरे होते हैं एफपीएस सिस्टम। ठीक है, इसमें बता देता हूँ कि क्या क्या वैल्यूज रहती है अपने पास एसआई के अंदर। एसआई को बोलते हो एमकेएस सिस्टम, सीधी सी बात है। इसका मतलब क्या 3 चीजें होती है, 3 डायमेंशन होते हैं अपने पास बेसिकली अगर बात की जाए तो सबसे पहले होती है अपने पास लेंथ मेजर करते हो, ठीक है, और वेट हो गया या मास बोल सकते हो अपने पास, तीसरा हो जाता है अपने पास टाइम, ठीक है। तो इसमें जो लेंथ होती है एम से मतलब एमकेएस सिस्टम का मतलब क्या एसआई सिस्टम को एमएस एमकेएस बोल रहे हैं। लेंथ किस में मेजर की जाएगी अपने पास मीटर में, मास किस में मेजर किया जाता है किलोग्राम में, टाइम किस में मेजर किया जाता है सेकंड्स के अंदर। दूसरा सिस्टम आ जाता है अपने पास कौन सा सीजीएस। सीजीएस से मतलब क्या है सीजीएस नाम से क्लियर हो रहा है। तो लेंथ किस में आएगी अपने पास सेंटीमीटर में, मास किस में आता है ग्राम्स में, तो टाइम किस में आता है सेकंड्स में। तो ना तो मेरे पास लेंथ थी वो किस में थी, ना तो मेरे पास मीटर में थी ना सेंटीमीटर में थी। अब तीसरा होता है एफपीएस सिस्टम की अगर बात करें, एफपीएस सिस्टम में क्या हो जाएगा अपने पास लेंथ जो है वो किसमें एफ से क्या हो जाती है फीट में, मास जो होता है पॉइंट्स में, तुम्हारे केक मिलते हैं तुम्हें पॉइंट्स के अंदर बेसिकली अगर बात की जाए, और टाइम हमेशा तीनों के अंदर किसमें होता है सेकंड्स में होता है। अब समझ आ गया। इसमें जो अपने पास एसआई सिस्टम के अंदर अगर बात करें ग्रेविटी का वैल्यू जो रहेगा वो कितना होता है अपने पास 9.8 लेके चलते हो। इसके अंदर अगर वो जी की बात करें तो वो कितना हो जाता है अपने पास 980 डाइन भी बोल सकते हो, 981 भी बोल सकते हो। मैथ्स के अंदर बेसिकली 981 डाइन्स यूज किया जाता है, ठीक है। और फिजिक्स के अंदर अगर यूज करते हो तो वहाँ पे 980 डाइन्स, बहुत छोटा यूनिट है, 0.1 से फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। तो सेम अगर बात की जाए एफपीएस के अंदर तो वहाँ पे जो जी का वैल्यू होता है वो कितना होता है अपने पास 32, ठीक है। तो ये अपने पास पीछे एक जगह पे मेंशन भी थे अपने पास एक चैप्टर के अंदर, अगर ध्यान से देखा हो स्टार्टिंग सेकंड या थर्ड चैप्टर, हाँ तो वहाँ पे ऑलरेडी मेंशन भी थी, मैंने उस टाइम वीडियोस के अंदर एक जगह बताया हुआ था, तो वहाँ पे आप इनको रीड आउट कर सकते हो। देखो ये था 1 क्वांटल वेट 5.5 पेज में सारा दिया हो, ठीक है। तो 1 क्वांटल वेट जब पॉन्ड्स के अंदर लेके चल रहे हो तो वो किसके इक्वल होता है 32 क्वांटल्स के इक्वल होता है, और वो 981 टाइम्स में है। जब ग्राम वेट की बात करते हो, ग्राम वेट मतलब इसकी बात कर रहा है, और जब किलोग्राम वेट की मतलब इसमें चला गया तो किलोग्राम वेट के अंदर उसकी वैल्यू कितनी लेके चलोगे 9.8 न्यूटन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। नाम से क्लियर है, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना, कल आपने बताया ही नहीं फिर ये पता नहीं चला, ध्यान ही नहीं, मैं कल कर रही थी तो जब कर रहे होते हैं ना तब ध्यान में आता है। तो जी का वैल्यू रखेंगे कितना आएगा यहाँ पे, क्योंकि कौन में फीट में वैल्यू है तो सिंपल से बात एफपीएस सिस्टम यूज होगा, तो कितना आएगी वैल्यू 32, और बाकी वैल्यू अगर पुट करेंगे तो x का वैल्यू मतलब कितना आ जाएगा अपने पास 15 का स्क्वायर, और y में कितना आ जाएगा अपने पास 2u, u तो पता ही नहीं है अपने पास, u cos अल्फा का स्क्वायर, इसको ऐसे रख लेते हैं, ठीक है। u स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा लिखो चाहे u cos अल्फा का स्क्वायर। कोई डाउट यहाँ तक? तो नेक्स्ट अगर बात करें सेकंड बात करते हैं, इसको इधर ले आने प्लस का हो जाएगा, ये उधर जाके माइनस का, ये कितना आ जाएगा 32 इंटू में कितना अपने पास 15 का स्क्वायर, और y में कितना था 2 इंटू में u cos अल्फा का क्या दिख रहा है अपने पास होल स्क्वायर है, और इक्वल टू बन जाएगा 15 टेंजेंट अल्फा माइनस का कितना हो जाएगा 9। इसको इक्वेशन नंबर नाम दे दोगे फर्स्ट। सेम ही इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी किसके ऊपर अप्लाई कर देंगे अपने पास क्यू पॉइंट के ऊपर, तो 8 पॉइंट क्यू कितना था अपने पास x का वैल्यू 20, y का वैल्यू कितना अपने पास माइनस का, ये वैल्यूज पुट करेंगे इसके अंदर तो कितना आ जाएगा अपने पास -4, दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास x का वैल्यू कितना ये हो जाएगा 20 टेंजेंट अल्फा
माइनस जी का वैल्यू फिर से अपने पास चाहिए, जी का वैल्यू ना भी रखते ना तो भी काम चल जाता है, यहाँ पे जी कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। तो 32 इंटू में कितना अपने पास एक्स स्क्वायर, तो x का वैल्यू कितना है अपने पास इसमें 20, तो 20 का क्या हो जाएगा 20 में भी स्क्वायर होना, ठीक है। तो बाय में कितना आ जाएगा अपने पास 2 इंटू में कितना अपने पास u cos अल्फा का होल स्क्वायर, ये इधर आके प्लस का ये उधर जाके माइनस, यहाँ से कितना आ गया 32 इंटू में कितना अपने पास 20 का स्क्वायर बाय में 2 इंटू में u cos अल्फा, इसका क्या रहेगा कंप्लीट स्क्वायर इक्वल टू किसका रहेगा 20 टेंजेंट अल्फा प्लस कितना हो जाएगा 4, इक्वेशन नंबर हो गई सेकंड। तो मेरे को पता है u cos अल्फा टाइप की वैल्यू तो चाहिए नहीं, मेरे को सिर्फ अल्फा चाहिए, sin cos tan अगर इकट्ठे चल रहे हैं तो बहुत दिक्कत है, लेकिन एक अच्छी चीज दिख रही है कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, दोनों को क्या कर देते हैं फर्स्ट को डिवाइड कर देंगे किससे अपने पास सेकंड से, तो क्या बन जाएगा अपने पास ऊपर है 32 इंटू में कितना है अपने पास 15 का स्क्वायर और बाय में कितना है अपने पास 2 इंटू में कितना है u cos अल्फा का होल स्क्वायर, मैंने बिल्कुल भी कैंसिल आउट नहीं किया यहाँ पे वैल्यूज को, तो नीचे वाले में कितना आ जाएगा 32 इंटू में कितना था 20 का होल स्क्वायर और बाय में कितना था 2 इंटू में u cos अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू में कितना आएगा अपने पास इधर है 15 इंटू में टेंजेंट अल्फा माइनस का 9 और नीचे कितना आएगा अपने पास 20 इंटू में टेंजेंट अल्फा प्लस का कितना रहेगा 4, बेनिफिट क्या हुआ ये पूरा का पूरे कैंसिल आउट हो गया, 32 से 32 भी कैंसिल आउट, तो वैल्यू कितना बच गया अपने पास 15 इंटू में 15 का स्क्वायर या 15 इंटू 15 लिख लो क्योंकि वैल्यूज कैंसिल आउट होंगी अभी भी, तो नीचे कितना बन जाएगा 20 इंटू 20, तो ये भी कैंसिल आउट हो रहा है 3 पे ये 4 पे 3 पे ये भी 4 पे, तो मतलब सीधी सी बात करें 9/20 आ गया और इक्वल टू किसके है 15 टेंजेंट अल्फा माइनस 9, तो इधर कितना है 16 आ गया सर 4 तो 20 टेंजेंट अल्फा प्लस कितना रहेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो कितना बनेगा अपने पास 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा ऊपर 3 कॉमन ले लो नीचे 4, सही बात है 3 इधर से 4 कॉमन आ जाएगा, तो अगर मैं यहाँ से अगर कॉमन निकाल लेते हैं इधर से 3, यहाँ पे कितना बचेगा 5, यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ से अगर 4 कॉमन निकालें तो यहाँ पे कितना बचेगा अपने पास कितना, यहाँ पे 5 और यहाँ पे कितना बचेगा, ये इधर कैंसिल आउट हो जाएगा 3 पे, कितने पे अपने पास 4 पे, तो अब अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 5 3 का कितना आ जाएगा 15 टेंजेंट अल्फा प्लस कितना आ जाएगा अपने पास 3 और ये इक्वल टू किसके होगा अपने पास 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 टेंजेंट अल्फा माइनस कितना आ जाएगा 12, तो टेंजेंट वाली टर्म से एक तरफ, तो इधर जाके माइनस का तो इधर कितना बचेगा 5 टेंजेंट अल्फा बचेगा, फिर 12 इधर जाके प्लस का तो 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा 15, तो 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 3, तो अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स कितना आ जाएगा, क्लियर। यहाँ पे क्या बोल रहा है अपने पास ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली प्रोजेक्ट करनी है अपने पास अपवर्ड फ्रॉम ए पॉइंट ए, तो कोई एक पॉइंट ए है वहां से क्या किया था पार्टिकल को बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर थ्रो कर दिया, ठीक है, कितनी वेलोसिटी के साथ उसने बोला u वेलोसिटी के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है अपने पास शो दैट द डायरेक्शन इन विच द अनदर बॉडी एक हो रहा है अपने पास जिसको मस्ट बी प्रोजेक्टेड अपने पास साइमल्टेनियसली विद वेलोसिटी v फ्रॉम द पॉइंट b इन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन, उसी हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर क्या कर दिया अपने पास प्रोजेक्ट की इस पॉइंट से अपने पास मान लो, तो ये अपने पास ऐसे हो जाएगी अपने पास इनिशियल लाइन जो भी अपने पास कोऑर्डिनेट एक्सिस बोल सकते हैं, ये अपने पास रिप्रेजेंट कर रहा है वाई एक्सिस को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है अपने पास एज ये लाइन जो किसको एक्स एक्सिस को, तो कहता है ये अपने पास एक पोजीशन से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया था बिल्कुल अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो सेम दूसरा पार्टिकल कहाँ से किया आपने इस किसी बी पोजीशन से, तो ये बी पोजीशन हो गई, प्रोजेक्ट किया सेम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो उसी की डायरेक्शन में कहीं ना कहीं क्या किया आपने प्रोजेक्ट किया, क्लियर। तो नेक्स्ट क्या बोला अपने पास कितनी वेलोसिटी के साथ इसको v वेलोसिटी के साथ, क्लियर। तो इसका जो कंपोनेंट होगा x एक्सिस के साथ, मान लो अगर इसका एंगल कितना बना रहा है अल्फा बना रहा है तो इसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा v cos अल्फा हो जाएगा हॉरिजॉन्टल में डायरेक्शन, और वर्टिकल में अपने पास इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी v sin अल्फा हो जाएगी, क्लियर। तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है अपने पास फ्रॉम द पॉइंट b इन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन विद a सो एज टू स्ट्राइक द फर्स्ट बॉडी, तो वो क्या कर रहा है जब इसको स्ट्राइक किया तो कहीं ना कहीं क्या करेगा पहले वाली बॉडी जो इधर बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर जा रही थी उसके किसी पॉइंट पे क्या कर जाएगा स्ट्राइक कर जाएगा, और वो स्ट्राइकिंग पॉइंट को उसने नाम दे दिया कितना अपने पास p, अब जब वो स्ट्राइक करेगा तो उसको कहते हैं कितने एंगल से प्रोजेक्ट किया जाए कि उस पॉइंट को क्या कर जाए स्ट्राइक कर जाए, मिस नहीं करे उसको, तो वो एंगल अपने को मतलब अल्फा फाइंड आउट करना है,
ठीक है। तो उसने बोला कि अल्फा का वैल्यू किसके इक्वल आना चाहिए, वो प्रूव भी करना है अपने पास कितना साइन इनवर्स u बाय। यहाँ पे इस क्वेश्चन को करेंगे बेसिकली यहाँ पे x y मेरे पास कुछ पॉइंट्स है ही नहीं, तो ना ही तो मैं इक्वेशन ऑफ फ्रैक्चर ट्रैजेक्टरी यूज कर सकता हूँ, ना ही x y वाली इक्वेशन, क्योंकि x y अगर कुछ डिस्टेंसेस पता होते या अल्फा पता होता तो टाइम निकालते हैं, कुछ ऐसी वैल्यूज निकाली जाती है अपने पास। बेसिकली उनमें से तो कोई भी फॉर्मूला नहीं है। जब ये फॉर्मूला नहीं तो तीन बेसिक फॉर्मूले अपने पास होते हैं, b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ad स्क्वायर। ये अपने पास बेसिकली 9 10 10th में आ जाते हैं साइंस में, और आगे भी +1 +2 में भी चलते रहते हैं। तो वो तीनों फॉर्मूलों में से अपने पास फॉर्मूला यूज करेंगे। तो क्या होता है अपने पास s इक्वल टू कितना अपने पास ut माइनस कितना लेके चलते होते हैं हाफ ऑफ gt स्क्वायर। वेस्टर्न में क्या होता है फॉर्मूला s इक्वल टू ut प्लस हाफ ad स्क्वायर होता है, लेकिन उसमें एक्सेलरेशन क्या होती है अवे होती है। बट यहाँ पे पार्टिकल्स क्या होंगे अपने पास, इसका जो ग्रेविटी की तरफ ये अट्रैक्ट होंगे ना पार्टिकल्स, इसकी वजह से उसकी जो एक्सेलरेशन जो होती है, जो ग्रेविटी, कौन सी एक्सेलरेशन लगेगी, सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगी, और ग्रेविटी का वैल्यू अपोजिट डायरेक्शन में टुवर्ड्स द ग्राउंड है, तो इसलिए वो वैल्यू क्या ली जाती है माइनस का g लेके चली जाती है। तो एक ही जगह पे माइनस g पुट करेंगे तो कितना बन जाता है s इक्वल टू ut प्लस हाफ ad स्क्वायर। और s क्या होता है जितना उस पार्टिकल ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो इस पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया अपने को पता, अपने मान लिया s डिस्टेंस ट्रेवल किया है स्ट्राइक करने में। उसके बाद तो करेगा ही नहीं, उसके बाद आगे तो उसके बाद तो वापस नीचे गिरेंगे दोनों। ठीक है, तो बोलते कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया अपने मान लिया s, चाहो तो आप h मान लोगे, h मान लो तो फिर s की जगह पे भी क्या लिखना पड़ेगा h लिखना पड़ेगा। क्लियर। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ पाथ फॉर द सेकंड बॉडी। फर्स्ट बॉडी का तो पता ही है स्ट्रेट फॉरवर्ड का डिस्टेंस है, वो तो इनिशियल वेलोसिटी से जा रहा है, उसमें तो कोई रिजोल्व कंपोनेंट करने ही नहीं, क्योंकि उसमें तो कहीं इधर एंगल किसी के साथ उड़ा ही नहीं वो अपने पास, तो ना तो u cos अल्फा बनेगा ना u sin अल्फा बनेगा। ठीक है, वैसे भी इसका एंगल कितना है 90 डिग्री है, तो अपने पास cos 90 करोगे तो वैसे 0 हो जाएगा अपने पास। तो x एक्सिस के साथ उसकी वेलोसिटी कितनी है 0, y एक्सिस के साथ u cos 90 हो जाएगी, u cos 90 मतलब u sin 90 तो कितना आ जाएगा 1, तो मतलब वर्टिकल में वैसे भी उसका सिंपल वो u ही बचेगा, तो वही आ जाएगा कंपोनेंट। तो मेनली मेरे को पता है कि एंगल्स तो मेन यही है और इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। और इसमें क्योंकि मेरे पास बात कर रहे हैं वर्टिकल कंपोनेंट्स के, ऊपर की तरफ थ्रो करना है ना पार्टिकल, ठीक है, नीचे तो अपने आप आते रहेंगे, क्योंकि मेरे पास नीचे तो मैंने गिराया ही नहीं, पार्टिकल को सिर्फ जितना अपनी तरफ से तो कोशिश किया पार्टिकल को ऊपर थ्रो करने की। तो मेरे पास कौन सा कंपोनेंट लेना पड़ेगा, वर्टिकल कंपोनेंट लेना पड़ेगा, कि v यहाँ पे यूज करते हो, मतलब जो वेलोसिटी है उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी जो अपन लेके चल रहे हैं तो वो कितनी है सेकंड पार्टिकल की v, और जो कि बात करें तो उसका वैल्यू यहाँ पे कितना है y कंपोनेंट्स के अलोंग या वर्टिकल की जो कंपोनेंट है तो वो कितना है अपने पास v sin अल्फा है अपने पास, जो उसका क्या था अपने पास वर्टिकल कंपोनेंट। तो उसके सेकंड को अगर बॉडी के लिए अगर बात करें यहाँ पे तो वो क्या रहेगी अपने पास इक्वेशन हो जाएगी एज s इक्वल टू कितना ut माइनस वेलोसिटी कितनी है उसकी u की जगह पे कितनी है v, vt माइनस कितना होगा हाफ gt स्क्वायर होगा। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि v नहीं है अपने पास उसका कंपोनेंट, वो कितना है v की जगह पे कितना यूज करोगे v sin अल्फा अपर डायरेक्शन में, और टाइम t तो रहेगा। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट किसी को भी? ठीक है, अब बताओ दोनों इक्वेशन, एक बेसिक इक्वेशन ही हो गई, फर्स्ट वाले में u का था तो उसका इक्वेशन यही बन गया, सेकंड बॉडी का इक्वेशन क्या बन गया ये, दोनों इक्वेशन से दोनों की दोनों में वैल्यू अगर देखो तो ये भी s का वैल्यू है, ये भी किसका वैल्यू है s का, तो दोनों का वैल्यू भी क्या होगा सेम होगा। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी अपने पास सेम होगी। यहाँ से क्या आ जाएगा ut माइनस कितना अपने पास हाफ gt स्क्वायर दैट इज इक्वल टू किसके आ जाएगा v sin कितना अपने पास अल्फा t माइनस कितना आ जाएगा हाफ ऑफ gt स्क्वायर, ये इससे क्या आ जाएगा डायरेक्टली कैंसिल आउट, तो u इधर आके क्या हो जाएगा अपने पास ये बचेगा ut इक्वल टू v sin अल्फा इंटू में कितना रहेगा t, t से भी t कैंसिल आउट, तो यहाँ से sin अल्फा का वैल्यू जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा u बाई v। अल्फा कितना आ गया अपने पास एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, वो कितना आ गया u बाई साइन इनवर्स ऑफ u बाई, और ये अपने को कैनन बॉल है अपने पास, हैज रेंज कितनी दे रखी है अपने पास, रेंज नहीं क्या मैंने आ रहा है तो फिर बेसिकली आर का फॉर्मूला यूज करेंगे, एंड हॉरिजॉन्टल ऑन ए हॉरिजॉन्टल रेंज, एंड एच एंड एच डैश आर क्या दे रखी है अपने पास, हाइट दे रखी है अपने पास आर द ग्रेटेस्ट हाइट। ठीक है, एंड सी एंड टी डैश क्या दे रखी है अपने पास, टाइम ऑफ क्या है अपने पास फ्लाइट। बेसिकली फॉर्मूला अपने पास लेके चल रहा है इन दी टू पॉसिबल पाथ, कि दोनों के पाथ्स क्या हैं अलग अलग, दैट
शो दैट आर इज इक्वल टू किसके होगा अपने पास प्रूव करना है कि आर इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल रेंज होगी, उसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी 4 टाइम्स ऑफ एच इंटू में एच डैश और उसके रूट ऑफ दैट। और नेक्स्ट क्या प्रूव करना है, हाफ ऑफ कितना अपने पास जी इंटू में टी टी डैश। और ये बताया था कि अपने पास क्या रहेगा कि बेसिकली क्वेश्चन स्टेटमेंट से अपने पास ये वैल्यूज मिल जाती हैं। इसका मतलब क्या, फर्स्ट पार्ट अगर ध्यान से देखा जाए तो स्केलिंग करते बोथ साइड, तो आर स्केयर किसके इक्वल प्रूव करना है 4 टाइम ऑफ एच एच डैश के। सेम सेकंड वाले में तो डायरेक्टली दिख रहा है कि मेरे पास क्या करना पड़ेगा, आर की वैल्यू किसके इक्वल हाफ ऑफ जी इंटू में दोनों टाइम्स ऑफ लाइट, दोनों की मल्टीप्लिकेशन ही करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक अपने पास फॉर्मूले पता होना चाहिए। तो ये मेन प्रॉब्लम क्या है कि दोनों का रेंज सेम है बट एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस क्या लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि हाइट अलग अलग है तो उनको थ्रो क्या करना पड़ेगा अलग अलग एंगल से। दोनों एंगल से नहीं पता, प्रॉब्लम यही है। एक एंगल कितना मान लेते हैं अल्फा, तो दोनों एंगल मेरे को पता है कि दूसरा जो एंगल होना चाहिए वो कितना माने बीटा बोले, तो क्या पता बीटा का वैल्यू 90 से बड़ा हो जाए। तो उसको इजी करने के लिए मेरे को पता है कि जो भी एंगल होंगे वो मेरा एंगल 90 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो एक एंगल क्या मान लेंगे अल्फा से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो दूसरे वाला कितना मान लिया कि 90 माइनस कितना अपने पास अल्फा से प्रोजेक्ट कर देते हैं। मतलब जो भी सेकंड पार्टिकल होगा मतलब वो यहाँ पे प्रोजेक्ट हो रहा है तो उसका एंगल कितना मान लेंगे 90 माइनस अल्फा मान लेंगे, थोड़ा इजी हो जाएगा अपने पास। यहाँ पे क्या मान लेते हैं, लेट एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस, पार्टिकल एक को थ्रो किया अलग अलग टाइम पे, दोनों का टाइम अलग अलग था, रेंज सेम थी। लेट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए पार्टिकल विथ टाइम ऑफ फ्लाइट कितना कितना लेके चले अपने पास टी एन टी डैश आर कितने अपने पास अल्फा एंड पाई बाय 2 माइनस कितने लेके चलेंगे अपने पास अल्फा। ये अलग अलग अपने पास केसेस लेंगे। तो पहले वाले में मान लो ये भी इतना डिस्टेंस ट्रैवल करके आया तो इसका हाइट कितना आया था, ग्रेटेस्ट हाइट कितना दिया हुआ है, एच दिया हुआ है जब अल्फा एंगल के साथ किसी को भी अपने पास थ्रो कर रहे हैं। और दूसरे वाला कितना पाई माइनस अल्फा से, उसकी हाइट कुछ अलग होगी बट वो भी गिर कहाँ पे रहा है, बिल्कुल सेम पोजीशन पे। ठीक है, तो उसका ग्रेटेस्ट हाइट हाइट दे रखा है वो कितना दे रखा है अपने पास एच डैश, लेकिन दोनों की रेंज दे रखी है वो क्या दे रखी है, दोनों की सेम आर, क्योंकि रेंज आर डैश से नाम नहीं दिया। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली अपने को आर एच और टाइम ऑफ फ्लाइट से क्या होना चाहिए बेसिक फॉर्मूले। तो आर इज इक्वल टू कितना होता था अपने पास यू स्क्वायर इनटू में कितना अपने पास साइन 2 अल्फा और बाय में कितना रहेगा अपने पास जी वैल्यू रहेगी। यहाँ पे चाहो तो साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला भी ओपन कर सकते हो, तो कितना बन जाएगा अपने पास फिर 2 साइन अल्फा कोस अल्फा हो जाएगा, तो साथ में कितना रहेगा अपने पास यू स्क्वायर और बाय में कितना हो जाएगा जी। ठीक है, तो सेम अगर बात की जाए दूसरी चीज़ क्या चाहिए, एच भी चाहिए। तो एच का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास ग्रेटेस्ट हाइट हो जाएगी, तो वैल्यू रहेगी अपने पास कितनी आ जाएगी अपने पास यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय में। और थर्ड अपने पास अगर बात की जाए तो ये तो इसका ग्रेटेस्ट हाइट आया, तो नेक्स्ट वाले का अपने पास दूसरे वाले का भी तो निकालना पड़ेगा, तो उसका ग्रेटेस्ट हाइट कितना मान लिया अपने एच डैश, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा यूज कर, क्योंकि एंगल दोनों का डिफरेंट है बाकी सब कुछ सेम है। तो साइन स्क्वायर स्क्वायर को तो कंप्लीट एंगल लिख लेते हैं, एंगल कितना उसका पाई बाय 2 माइनस कितना है अपने पास अल्फा और उसका स्क्वायर लिख देते हैं और नीचे कितना रहेगा अपने पास 2। एच डैश का वैल्यू जो आ गया वो कितना आ गया अपने पास यू साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है अपने पास कोस थीटा, तो मतलब ये कितना बन जाएगा यू स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा बाय में कितना आ जाएगा 2। अब तुम्हें एच भी पता है एच डैश भी पता है और आर भी सामने पड़ा हुआ है। पहले रिलेशन में मेरे को आर एच और एच डैश चाहिए, तो दो तरीके हैं, या तो तुम डायरेक्टली क्या कर लो 4 टाइम ऑफ एच एच डैश कर लो इक्वल टू आर स्क्वायर दिखा देंगे। दूसरी चीज क्या है कि आर स्क्वायर निकाल लो और डायरेक्टली क्या बना लो 4 टाइम ऑफ एच एच डैश। तो मतलब अगर मैं आर स्क्वायर निकाल रहा हूँ या लेफ्ट हैंड साइड भी अलग सोल्व करो राइट हैंड साइड भी अलग सोल्व करो, इक्वल दिखा दो आपकी चॉइस है। अगर आर स्क्वायर करे मतलब इसका स्क्वायर करना है तो क्या बनेगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, साइन कितना हो जाएगा स्क्वायर अल्फा, साथ में कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा, ये बन गया यू स्क्वायर, नीचे कितना बन गया जी स्क्वायर। अब इनमें वैल्यूज में देखो अपने को चाहिए क्या, आर स्क्वायर की वैल्यू 4 टाइम ऑफ एच एच डैश बनना चाहिए, 4 को तो मैं अलग ही निकाल देता हूँ। तो पहले वैल्यू चाहिए एच की, एच की वैल्यू में क्या चाहिए होता है अपने पास यू स्क्वायर की, यू की पावर मेरे पास 4 है, स्क्वायर की है तो यू स्क्वायर एक अलग लिख देता हूँ, दूसरा यू स्क्वायर अलग लिख देते हैं। ठीक है,
उसके बाद मेरे को क्या चाहिए, साइन स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर तो ऑलरेडी है मेरे पास, तो कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। जी स्क्वायर है तो एक जी इसके नीचे लिख देते हैं, ठीक है। और 2g चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2 से डिवाइड भी कर सकते हो। पूरे को करना पड़ेगा 4 2 से, तो यही तो किया था। ये सही होगा, इसे मतलब 2 से डिवाइड 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 2 से चाहिए नीचे, तो क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। सेम दूसरे वाले में ये तो वेक्टर बन गया h का वैल्यू। सेम h का इसके लिए यूज स्क्वायर चाहिए, वो ऑलरेडी है अपने पास। दूसरी चीज क्या चाहिए, cos स्क्वायर अल्फा, तो वो भी ऑलरेडी पड़ा था अपने पास। नेक्स्ट नीचे क्या चाहिए अपने पास, 2g, लेकिन इसके पास तो एक ही g बचा है, फिर से एक 2 से मल्टीप्लाई, एक 2 से और क्या करना पड़ेगा, डिवाइड और मल्टीप्लाई। बेनिफिट क्या हुआ, ये कितना बन गया, 16 बन गया। तो 16 इज इक्वल टू कितना बन गया अपने पास, ये वैल्यू थी पहले वाली h की, दूसरी किसकी थी अपने पास, h डैश की। तो ये किसके इक्वल आ गया, r स्क्वायर। इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, तो कितना आ जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4, और साथ में कितना आ जाएगा अपने पास, h की वैल्यू कितना अपने पास 4 के बाहर था ना, यहाँ पे गलती कर दी, इसलिए ऐसा गड़बड़ है। 4 अंदर कैसे आ गया, तो कितना आ जाएगा 4, और ये वैल्यू प्लस माइनस में आनी थी, लेकिन रेंज है x एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस, इधर हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव डिस्टेंस ट्रैवल करेगा रीजन से, इसलिए कौन सा वैल्यू इंक्लूड करके चलेंगे अपने पास, पॉजिटिव। सेकंड केस में क्या चाहिए, टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या, पहले वाले का t दे रखा, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला पता होना चाहिए बस अपने पास। तो कितना आ जाएगा, 2u sin अल्फा बाय, तो सेकंड t डैश निकालेंगे तो अल्फा की जगह पे कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा, तो कितना आ जाएगा, 2u sin 90 माइनस कितना हो जाएगा अल्फा, बाय में कितना रहेगा z। तो t डैश का वैल्यू कितना आ गया, 2u cos अल्फा बन जाएगा ये, और बाय में कितना आ गया z। अब अगर सेकंड पार्ट को देखा जाए तो मेरे को दिखाना क्या है, t और t डैश का मल्टीप्लिकेशन, किसके इक्वल दिखाना है अपने पास, 2 टाइम ऑफ r दिखा दो, या r इज इक्वल टू 1/2 दिखा दो, किसका, g t इनटू में t है। मैं r लिख लेता हूँ, r का वैल्यू अपने को पता है ऑलरेडी कितना है, तो 2 अल्फा इनटू sin अल्फा cos अल्फा, तो sin cos वाले अलग अलग लिख लेते हैं। 2 कितना है अपने पास sin अल्फा, बाय में कितना है अपने पास g, यहाँ पे कितना लिख लिया अपने पास, g लिख लिया। एक ये 2 और u स्क्वायर है, तो एक u लिख सकते हैं इसके साथ, और दूसरे u को अलग लिख दिया। और बच क्या गया यहाँ पे, अगर देखा जाए तो cos ऑफ अल्फा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, u cos अल्फा, नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा अपने पास, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, क्योंकि मेरे पास 2 नहीं है ना, तो इसके पास 2 चाहिए, तो 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी, g नहीं है तो g से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो g से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। ये लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू किसका है अपने पास, अगर देखा जाए तो ये वैल्यू था t का, और ये वैल्यू किसका था अपने पास, t डैश का। तो r इज इक्वल टू कितना मिल गया अपने पास, हाफ ऑफ कितना हो गया g, और साथ में कितना अपने पास ये था t का वैल्यू, दूसरा कितना था t डैश का, और ये अपने को, ठीक है। क्या बोल रहा है कि एनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड साइमल्टेनियसली फ्रॉम ए पॉइंट विद इक्वल वेलोसिटीज। तो क्या कर रहे हैं, जिनकी वेलोसिटी क्या है, सेम है, तो क्या कर रहे हैं अपने पास, प्रोजेक्ट किए हैं साइमल्टेनियसली एक ही पॉइंट से। बहुत सारे अपने पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रोजेक्ट कर दिए, मतलब आपने थ्रो करते गए इस तरह से फेंक रहे हो, ठीक है। वेलोसिटी सबकी सेम है, एंगल्स अलग अलग हो सकते हैं अपने पास। फ्रॉम द सेम पॉइंट विद इक्वल वेलोसिटीज इन द सेम वर्टिकल प्लेन, उसी एक ही प्लेन के अंदर अपने पास थ्रो कर रहे हो, ये नहीं कि कोई पार्टिकल इधर थ्रो किया कोई उधर थ्रो किया, एक ही डायरेक्शन में थ्रो किया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन द सेम वेलोसिटी प्लेन, वर्टिकल प्लेन, some prove that at any instant all the particles will be on a circle। तो क्या होंगे, जो सारे के सारे पार्टिकल्स होंगे वो किसके ऊपर रहेंगे अपने पास, एक सर्कल के ऊपर रहेंगे। शो ऑल्सो दैट देयर रिलेटिव डायरेक्शंस एज सीन फ्रॉम वन अनदर रिमेन्स अनचेंज्ड। तो देखो ये सर्कल बनेगा कैसे, पहली बात तो मान लो पहला वाला रो ये कुछ ऐसा गया, सेकंड वाला कुछ ऐसा गया अपने पास, थर्ड अपने पास कुछ बहुत सारे ऐसे थ्रो किए, तो इनके कुछ पॉइंट अपने एक फिक्स टाइम ले लिया टी पॉइंट के बाद ये पार्टिकल की पोजीशन ये थी, इसकी क्या थी, ये थी, थर्ड वाले की कुछ ये बनी होगी, फोर्थ वाले की कुछ ये बनी होगी। सेम यहाँ पे भी कोई अपने पास हो सकता है थ्रो किया होगा बीच में, वो वाला पार्टिकल कुछ मान लो यहाँ पे पहुंचा होगा, सेम एक पार्टिकल यहाँ पे थ्रो किया होगा तो वो कुछ यहाँ पे पहुंचा होगा, सेम कोई पार्टिकल यहाँ पे भी रहा होगा,
सेम कोई हो सकता है ऐसा भी हो। तो अगर मतलब अपने पास इन पार्टिकल्स की अगर देखें यहाँ पे बेसिकली अगर बात कर लें कुछ इस तरह से भी बोल सकते हो, तो ये कुछ यहाँ पे ये सब ने जो मिलके उस टाइम पे बनाया तो किस तरह के नोटेशंस बना रहे हैं अपने पास एक सर्कल की नोटेशन बना रहे हैं, तो इसलिए सारा वो डायग्राम बनाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी मैंने बोला था कोशिश करूंगा अंडरस्टूड हो जाए। यहाँ पे सर्कल की जगह तुम्हें एलिप्स वर्ड भी मिल सकता है, जो नहीं कर पास सर्कुलर बनाए हो सकता है एलिप्स का क्वेश्चन भी दे देने भी हो जाए, एक्सरसाइज में मिल सकता है या फिर उस पर एग्जाम्पल आगे देखेंगे। जब बहुत सारे क्वेश्चन जब पार्टिकल एक ही पॉइंट से थ्रो कर रहा होता है ना, मोस्टली चीज दो ही केसेस बनते होते हैं, या तो सर्कल या एलिप्स बना रहे होते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम टी के बाद। तो मान ले सबको उसने बोला था सेम वेलोसिटी से थ्रो किया, तो आप क्या मान लोगे जो पार्टिकल्स को थ्रो, मैं उन सबको एक बार बेसिक से बोल रहा हूँ कि कितनी वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हो आप, यू वेलोसिटी से थ्रो कर, क्योंकि सारे डायग्राम एक में तुम दिखाना मुश्किल है, तो डायरेक्टली बेसिक सी बात है सबकी वेलोसिटी कितनी है यू, तो एक्स एक्सिस के साथ कंपोनेंट कितना होगा उसका यू को सब मतलब कितने एंगल के साथ है, बेसिकली अगर बात की जाए तो अल्फा एंगल मान लेते हैं, तो पहले का कितना हो जाएगा यू कोस अल्फा, तो वर्टिकल डायरेक्शन में कितना हो जाएगा उसका, तो यू साइन अल्फा होगा। और अपन इक्वेशन ऑफ क्वेश्चंस पढ़ी है अपन, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे अपने पास, so let any one particles be projected in a direction making an angle alpha with the horizontal with velocity u if t with the time of point। क्योंकि सभी का तो उसको भी पता है कि लेके रखना अपने पास मुश्किल है, उसने किसी एक पार्टिकल को उठाया तो वो मान लिया कि जब वो t टाइम पे था ना उसकी पोजीशन क्या थी, मान लो वो इस p पॉइंट पे था, और p पॉइंट पे जो x का वैल्यू था वो कितना मान लिया x, और y का वैल्यू जो डिस्टेंस है अपने पास y एक्सिस से वो कितना हो गया y हो गया, क्योंकि सभी पार्टिकल्स को तो ऐसे बार बार क्योंकि आपने चलो वहाँ पे दिखा तो दिए ही हैं, मतलब उनमें से कोई एक भी पहले स्टडी करोगे, सारा पे इकट्ठे तो कर नहीं सकते, क्या पता कितने पॉइंट्स है अपने पास, बहुत सारे पार्टिकल्स एनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स लेके चला है, 5 है 7 है वो कहीं पे मेंशन नहीं है, तो किसी एक पर्टिकुलर पे काम कर लेंगे, तो x एक्सिस के साथ कंपोनेंट कितना होगा u cos अल्फा, और y एक्सिस के साथ कितना होगा इस u sin अल्फा, छोरी में लिख दोगे, ये एक पार्टिकल लेके चले जिसका इनिशियल वेलोसिटी मान लिया u है, x एक्सिस का लॉन्ग वेलोसिटी का कंपोनेंट u cos अल्फा, y एक्सिस के साथ कंपोनेंट कितना है u sin अल्फा, क्लियर, अल्फा उसका एंगल ऑफ क्या हो जाएगा अपने पास प्रोजेक्शन हो जाएगा। तो अपने पास एट एनी पॉइंट p पे अगर बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या बोला था कि x का वैल्यू कितना होता है अपने पास, और ऑलरेडी काम वैल्यू निकाल चुके हैं, कितना होता है अपने पास u cos अल्फा t स्टार्टिंग वाले आर्टिकल में निकाला था, ठीक है, जिसके बाद अपन इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी भी निकालेंगे, आपको बोला था कि x और y का वैल्यू याद रखना और इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी याद रखनी है। y का वैल्यू कितना था अपने पास u sin अल्फा इनटू t माइनस कितना था हाफ ऑफ कितना था अपने पास, ये दोनों इक्वेशंस की स्टार्टिंग की, क्लियर, यहाँ पे कुछ और तो पता ही नहीं है कि अपने पास x एक्सिस y एक्सिस के अगर वैल्यूज होते तो मैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी यूज करता हूं, यहाँ पे वैल्यूज ही नहीं है, x का काम x से कर रहा है, y का काम y कर रहा है, फिर बेसिक x y की वैल्यू यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो अपने पास, उसने नेक्स्ट बोला कि अगर इसको मैं इधर लेके आऊं तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो कितना बन जाएगा y प्लस कितना हो गया अपने पास हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, ये किसके इक्वल आ जाएगा अपने पास u sin अल्फा t हो गया, क्लियर। अब नेक्स्ट क्या कर रहे हैं अपने पास, कहते हैं दोनों को क्या करते हो स्क्वायर, क्योंकि देखो साइन और कोस की टर्म्स दिख रही हैं, एक तरह से अगर इसको देखा जाए किस टाइप की टर्म है, r cos थीटा और r sin थीटा टाइप की टर्म्स ही तो है, मेरे r का काम यहाँ पे भी कौन कर रहा है ut कर रहा है, तो इधर भी r का काम कौन कर रहा है ut, तो फिर r cos थीटा r sin थीटा टाइप की टर्म दिखती है, तो अपने को सबको पता है, अपने वेक्टर किया ऑलरेडी, बहुत सारी चीजें की हैं जिनमें क्या करते हैं इनका स्क्वायरिंग करके क्या करते होते हैं ऐड करते होते हैं, जिनमें से r स्क्वायर क्या रहता है कॉमन, और sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। तो वही चीज उसने यहाँ पे भी यूज की है कि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन इन दोनों का क्या कर दो अपने पास स्क्वायर कर दो, और दोनों को क्या कर दो फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, तो अगर इसका स्क्वायर कर दो इधर तो x स्क्वायर ही बनेगा, और इधर क्या आ जाएगा y प्लस कितना है अपने पास हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर क्या बन जाएगा अपने पास u t कितना बन जाएगा अपने पास ut का स्क्वायर अलग, और कितना आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फा, ये लिख देते हैं पहले वाले का, और इसमें ut इकट्ठा लिख देते हैं, ये कॉमन भी तो निकालना है, और साथ में कितना आ जाएगा अपने पास sin स्क्वायर, ये बनेगा, बेनिफिट क्या हुआ ut स्क्वायर कॉमन आ गया, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर कितना हो जाएगा, मतलब आपके पास यहाँ पे u स्क्वायर t स्क्वायर का वैल्यू आ गया, इसके इक्वल इसका होल स्क्वायर ओपन करना चाहो तो कर सकते हो, तो बेसिकली इतना भी लिखो, तो कितना आ जाएगा अपने पास x स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा y प्लस कितना आ गया अपने पास हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर का होल कंप्लीट स्क्वायर इक्वल टू किसके आ गया u स्क्वायर t स्क्वायर, क्लियर। तो यहाँ पे अगर बात की जाए क्या ये सर्कल की इक्वेशन है, कैसे पता चलेगा, स्क्वायर में स्क्वायर में
चलिए स्क्वायर से पता नहीं चलता होता। सबसे पहली चीज देखी जाती है सर्कल है, हाइपरबोला भी बन सकते हैं स्क्वायर वाले पैराबोला, ठीक है। तो पता कैसे चलेगा, ध्यान रखना। तो एक्स स्क्वायर अगर प्लस वाई स्क्वायर टाइप की इक्वेशन है, प्लस एच हो सकता है प्लस के हो सकता है। अगर एक्स और वाई का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, और बीच में साइन किसका है, प्लस का, तो वो इक्वेशन हमेशा किसकी बनेगी अपने पास, सर्कल की। अगर एक्स का कोफिशिएंट 1 है, वाई का कोफिशिएंट भी 1 है, और बीच में साइन किसका, माइनस का, तो हमेशा क्या बनेगा अपने पास, हाइपरबोला। ये चीज ध्यान रखना। तो इसमें अगर एक इक्वेशन कैसी हो, क्वाड्रेटिक हो, दूसरी कैसी, वाई की लीनियर चल रही हो, चाहे प्लस से बीच में माइनस है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमेशा क्या मिलता है अपने पास, पैराबोला। हो सकता है वाई स्क्वायर दूसरी एक्स वाली लीनियर हो, प्लस माइनस कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमेशा क्या मिलता होता है, पैराबोला। क्लियर। तो बेसिक अगर मैं पूरी इक्वेशन लिख भी दूँ तो आप वैल्यूज निकाल भी सकते हो यहाँ पे। कितना जनरल सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, आर स्क्वायर। यहाँ पे एच और के किसको रिप्रेजेंट करते होते हैं, सेंटर को, और आर क्या होती है अपने पास, रेडियस। यहाँ पे रेडियस तुम्हें सीधा मिल रहा है कि आर का काम कौन कर रहा है, यूटी कर रहा है, क्योंकि इसको यूटी का स्क्वायर लिख सकते हो। तो आर की जगह पे तो क्या है, ये एच की वैल्यू बताओ, क्या एक्स का स्क्वायर है, क्या एक्स को मैं एक्स माइनस 0 का स्क्वायर नहीं लिख सकता, एच का वैल्यू तो कितना है, 0, तो के का वैल्यू निकालना है, तो y माइनस के होता है, लेकिन यहाँ पे तो क्या पड़ा हुआ है, प्लस, तो y माइनस के का स्क्वायर, क्या इसको मैं माइनस ऑफ माइनस नहीं लिख सकता, ये तुम्हारे क्या हो गया, y माइनस के का स्क्वायर, तो के पॉइंट कितना आ गया, माइनस का हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। तो मेरा सेंटर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बोल दोगे सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका सेंटर कितना होता है, एच के, एच का वैल्यू कितना है, 0 माइनस का 1/2 जी टी स्क्वायर। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके सेंटर पॉइंट को, और जिसका रेडियस कितना है अपने पास, तो वो कितना आ गया अपने पास, यू टी। क्लियर। तो पहली चीज उसने यही बोली थी कि बताओ कि वो किसको रिप्रेजेंट करेगा अपने पास, सर्कल को। सेम ऐसे टाइप का कोई क्वेश्चन देके तुम्हें ये भी पूछ सकता था कि प्रूव करो कि वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिप्स को। तो वहाँ पे यहाँ पे इक्वेशंस के अंदर बीच में मोस्टली चांसेस होंगे कि यहाँ पे क्या मिल रहा होगा अपने पास, माइनस साइन। क्लियर। अब उसके बाद एक क्वेश्चन इसमें लाइन में और पूछा था, तो क्या बोल रहा है, शो ऑल्सो दैट देयर रिलेटिव डायरेक्शंस जो है अपने पास एज सीन फ्रॉम वन अनदर रिमेन अनचेंज्ड। कि उनकी जो डायरेक्शंस देख सकते हैं अपने पास एक दूसरे से बिना चेंज के। डायरेक्शंस का मतलब कुछ और नहीं, उनकी स्लोप्स की बात करेगा। ठीक है, दो पॉइंट्स के ऊपर बात करके उनकी क्या कर लोगे अपने पास, स्लोप फाइंड आउट करोगे। ठीक है, अब स्लोप कैसे निकालोगे, तो इन्हीं भी दो पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। तो पहले अपन जनरल पॉइंट मान लेते, कोई भी पी, दूसरा पॉइंट इसी टाइप का कोई मान लेंगे। कितना, जैसे पी पॉइंट अपन ने कितना माना है, एक्स वाई। सेम उसी टाइप का कोई अदर पॉइंट भी होगा, वो भी कुछ एक्स वाई टाइप का, एक्स वाई नहीं बोल सकते, कुछ चेंज तो आएगा। कोई अनदर जो करेगा उसका कोई भी अगर पॉइंट है तो उसका पॉइंट क्या मान लेंगे अपने पास, क्या ऊपर से कुछ एक्स डैश वाई डैश टाइप का मान लेंगे, अलग अलग पोजीशंस में है ना अपने पास। तो उसने क्या मान लिया, सिमिलरली नाउ कंसीडर अनदर पार्टिकल प्रोजेक्टेड, ये इसी के अंदर में छोड़ देना, अनदर एक पाथ ले मान लीजिए दूसरा पाथ था, तो उसके अंदर पार्टिकल कहाँ पे है, क्यों पोजीशन पे, क्योंकि सभी बहुत सारे पार्टिकल्स से अपन ने कंप्लीट सर्कल को रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो कोई एक अदर पार्टिकल लिया क्यू पोजीशन पे, उसका डिस्टेंस कितने, एक्स डैश और वाई डैश डिस्टेंसेस पे। तो फिर एक्स डैश वाई डैश का फॉर्मूले तो यही रहेंगे ना, वेलोसिटी तो सबकी सेम ही है, टाइम भी किस सबका क्या लिया हुआ सेम। तो एक्स डैश का वैल्यू भी कितना आएगा, यही आएगा। तो कितना आ जाएगा अपने पास, u cos अल्फा इनटू t। तो सेम y डैश का वैल्यू भी कितना आएगा अपने पास, u sin अल्फा इनटू t, माइनस कितना था अपने पास, हाफ ऑफ कितना था, gt स्क्वायर। क्योंकि वेलोसिटी सेम है, उनकी सारी वैल्यू सेम है, बट एंगल्स क्या हो जाएंगे यहाँ पे डिफरेंट। अल्फा नहीं यूज कर सकते क्योंकि पार्टिकल को प्रोजेक्ट तो अलग एंगल से किया है ना, तो उसका एंगल कितना मान लिया अपने पास, बीटा ले रखा उसने। तो अल्फा अल्फा जहाँ पे लिखा था वहाँ पे क्या कर दोगे अपने पास, बीटा कर दोगे। ये y का वैल्यू आ गया, दूसरा y डैश का वैल्यू आ गया। अब स्लोप के लिए भी दो पॉइंट्स कैसे निकालते हो, सबको पता है बेसिक इक्वेशन कि y माइनस क्या होता था, y1 दैट इज इक्वल टू स्लोप, जिसको हम बोलते थे y2 माइनस y1 बाय में कितना, x2 माइनस x1 इनटू में x माइनस x1। यही तुम्हारी क्या होती है स्लोप। डायरेक्टली टेंजेंट अल्फा की तुम्हारी क्या होती है स्लोप, dy बाय dx भी तुम्हारा क्या होता है स्लोप, बेसिकली हम इसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी तो अपने को पॉइंट्स पता है, सिर्फ दो पॉइंट कौन से हैं, एक्स वाई, और दो कौन से हैं अपने पास, एक्स डैश वाई डैश। तो इसको पहले जो पॉइंट निकाले थे इसको क्या नाम दे दो, ऐसे अपने पास x1, ये तुम्हारा क्या हो गया y1, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा एज x2, ये क्या हो जाएगा y2। तो स्लोप निकालनी है p क्यू की, तो कितनी आ जाएगी, तो किसी में से कोई भी माइनस कर सकते हो।
तो कितना आ जाएगा x2 y2 माइनस y1 का वैल्यू, y में कितना अपने पास x2 माइनस x1 का वैल्यू। क्या y2 और y1 का दोनों का वैल्यू पता है अपने को? ऑलरेडी पता है। क्या x1 और x2 का वैल्यू पता है? ऑलरेडी पता है। दोनों यहाँ पे पुट कर दोगे चारों वैल्यूज सामने पड़ी है, x1 y1 की भी x2 y2, जो कटता है काट दो, जो बच जाएगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा। क्लियर? कोई डाउट इसमें?